नमस्ते यू ऑल, दिस साइड डॉक्टर एकता। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रखे थे। मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे थे कि मैम आप तिल के जो मैंने विंटर्स में स्पेशली तिल के अभ्यंगम के बारे में या मसाज के बारे में जो बताया था, उस वीडियो में था ये कमेंट कि आप तिल के तेल के और यूज़ के भी बारे में बताओ कि हम तिल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो तिल के और यूज़ को के ही लिए है। तिल को चरक संहिता में यानी हमारे आयुर्वेद में सर्वोच्च तेल माना गया है। चरक जी एक श्लोक में इसे बल, मेधा और अग्निवर्धक भी कहते हैं। बल मतलब ये मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूती देता है और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम तिल के तेल की वजह से हमारे शरीर को मिलता है। मेधा, मेधा मतलब ये हमारे आपका कह सकते तंत्रिका तंत्र, मेंटल, ब्रेन पे बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है। और लास्ट जो है अग्निवर्धक, ये शरीर में अग्नि को उत्पन्न करता है जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिल के तेल का हमारे हार्ट के हेल्थ पे क्या असर करता है। दोस्तों, ये तिल का जो तेल होता है ये हमारे हार्ट को स्ट्रेस को सहने में बहुत मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे हार्ट का जो बाहरी लेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, नर्व्स को बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन में काम करता है। तिल का तेल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। एक सर्वे में ये पाया गया है कि 15 सालों तक एक सेम एज ग्रुप के 15 लोग और एक दूसरा 15 लोगों का ग्रुप जो सेम एज ग्रुप का था, एक को रिफाइंड तिल और एक को तिल के तेल का सेवन कराया गया। और 15 साल के बाद ये पाया गया कि जो लोग रिफाइंड तेल का यूज़ कर रहे थे उनके अंदर अल्जाइमर्स, कैंसर्स, उसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़ के जो कंडीशंस थे कम से कम 60% बढ़ गए थे। तिल के तेल यूज़ करने वाले लोगों के अंदर ये केसेस नहीं थे। तो दोस्तों, इस सर्वे के थ्रू ही आप जान सकते हैं कि तिल का तेल हमें खाना लगाने और अपने डाइट में अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। हार्ट के बाद हम बात करते हैं डाइजेशन की। दोस्तों, तिल के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करता है। जैसे कि अगर आप में कब्ज़ की शिकायत है तो आप अगर तिल का तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर खड़े तिल को सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन या फिर अगर आपको किसी भी तरह का गैस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपका पेट में भारीपन रहता है, तो अगर आप सुबह शाम तिल को गर्म दूध के साथ लेते हैं तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कब्ज़ की दिक्कतों में। दोस्तों, एक और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेट से रिलेटेड बीमारी है या फिर जिसे बीमारी भी नहीं कह सकते हैं, जो हमारे खान पान की वजह से एक कंडीशन सी पैदा हो गई है जिसका नाम है संग्रहणी। संग्रहणी, हाँ दोस्तों, IBS की बात कर रही हूँ मैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आप सुबह के टाइम पे सफ़ेद तिल को चूड़ा बना करके लेते हैं और एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ, तो आपको IBS की कंडीशन में 3 से 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा सुधार दिखेगा। दोस्तों, ये केवल सुबह के टाइम पे लेना है। आप कॉन्स्टिपेशन में सुबह शाम ले सकते हैं, बट आप अगर IBS से जूझ रहे हैं, आपको बार बार मलत्याग करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप केवल सुबह के टाइम पे गर्म पानी के साथ सफ़ेद तिल का सेवन करें। उसके अलावा दोस्तों, ये हमारे आंतों को भी बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है। जो बचे हुए भोजन जो हमारे अतरियों में फंस जाते हैं उसे ये बहुत ही आराम से निकाल करके मल के द्वार से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये हमारे लिवर की स्वेलिंग को भी कम करता है। अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे पकाए हुए भोजन को ले रहे हैं तो ये आपके लिवर के स्वेलिंग को कम करता है। आइए अब हम कुछ ब्लड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में खून की कमी है या एनीमिया के आप कंडीशन से ग्रसित हैं तो तिल का सेवन करने से या तिल गुड़ के लड्डू या फिर जो तिलकुट हम लोग खाते हैं उनका इस्तेमाल करने से या फिर प्लेन तिल, काला या वाइट तिल को आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन कंटेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, सल्फेट की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे ब्लड की कमी को फुलफ़िल करता है।
उसके साथ साथ दोस्तों ये कैंसर सेल्स कैंसर को बनाते हैं या फिर कैंसरस स्टेट, जिस तरह का भी आपको अगर कोई कैंसर की स्थिति से जूझ रहा है, ब्रेस्ट, ब्लड, लिवर, तो अगर वो तिल का सेवन सुबह शाम रेगुलर करता है तो उसके कैंसर सेल्स कम होने लगते हैं और नए की ग्रोथ नहीं होती। और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उन्हें इसकी कंडीशंस कभी नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों तिल का तेल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डैंड्रफ या फिर बालों की गिरने विंटर्स में जो जैसा होता है उससे जूझ रहे हैं, तो आप अपने बालों में तिल का तेल लगाएं और 1 घंटे के बाद इसे धुल लें। उससे आपको 1 महीने के अंदर बाल के अंदर जो डैंड्रफ था वो कम हो जाएगा, बाल गिरना भी कम हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप तिल के तेल को लगा के छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल से भी बाल गिरने की समस्या जैसा हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत ही बालों को धुल लेना है। दोस्तों आइए अब हम स्किन के बारे में जानें कि तिल का तेल स्किन पे क्या इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ या झाई हैं तो अगर आप तिल का तेल लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है। जैसे स्किन की लेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ क्लीन करता है, उसके साथ साथ स्कैल्प पे एक नई ताजगी देता है, वैसे ही स्किन पे भी ये नई ताजगी और आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो डेड करके नई स्किन को लेयर को सुरक्षा देता है, नरिशमेंट देता है, जिससे आपका फेस ग्लो करता है, पिंकिश होता है। दोस्तों ये कुछ फ़ायदे हुए जो बाल, स्किन, हमारे डाइजेशन, उसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ रिलेटेड या फिर हमारे जो बॉडी की अलग अलग कंडीशंस पे थी जो तिल के तेल से होती है। दोस्तों अगर आप तिल के तेल को बालों पे रख के सोते हैं या फिर बॉडी पे लगाते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है और उसके साथ साथ आपको नींद बहुत ही अच्छी आती है। दोस्तों तिल के तेल को सबसे अच्छा सुपाच्य तेल माना गया है, इसलिए आप अपने खाने में रिफाइंड तेल की जगह तिल के तेल का यूज़ करिए। और अगर आप चाहें तो तिल का बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक तिल पे डिपेंड रहना भी सही नहीं है। इसलिए आप चाहें तो वक्त पे अपने तेल को ऑलिव ऑयल, उसके अलावा सरसों का तेल या नारियल के तेल से बदल भी सकते हैं। ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको तिल के ज़्यादा सेवन से नुकसान क्या हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो तिल होता है उसका तासीर गर्म होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही करते हैं और मकर संक्रांति के पर्व पे इसका गुड़ के तिलपट्टे के यूज़ में भी यूज़ करते हैं। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बनने लगेगा। उसके अलावा अगर आपको तिल से एलर्जी है तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप तिल का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको इससे कोई अलग एलर्जी स्किन पे आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसका इस्तेमाल ना करिए। उसकी जगह आप कुछ और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको नुकसान नहीं करे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी की बीपी बहुत ज़्यादा लो होती है और वो तिल का यूज़ करता है तो उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो सकता है। उसके अलावा शुगर की कंडीशन अगर बहुत लो शुगर है तो अगर तिल का वो इस्तेमाल करेंगे तो शुगर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा लो होगी। तो ये कुछ नुकसान भी हैं जो तिल को आप यूज़ कर रहे हो अपने डाइट में, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में तिल का सेवन करते हैं तो कभी कभी गर्भपात होने की समस्या को भी झेला जा सकता है, इसलिए आप कभी भी अति किसी चीज़ का सेवन ना करें। एक बैलेंस डाइट लें और ख़ासकर जो तिल के उपयोग जो हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस मात्रा में तिल का भी इस्तेमाल अपने डाइट में करें। इसी के साथ साथ आज का वीडियो मैं अब दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों ये मैंने बहुत छोटा सा प्रयास किया था अपने चीज़ों को बताने की, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा प्यार और इतना सपोर्ट के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और किसी को अगर इम्पॉर्टेंट हो तो उसे आप शेयर कर सकते हो। बाकी मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।